सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। ऊरम ऊरम जोत उजाला, तीन भवन मह गुर गोपाला। ऊरम तूरम जोत उजाला, तीन भवन मह गुर गोपाला। उगमिया असरूप दिखावै, कर कृपा अपने घर आवै। ऊनब बरस निझर धारा, ऊतम शब्द सवारन हारा। इस एक का जाने प्यो, आपे करता आपे देओ। ऊनव बरस निझर धारा, ऊतम शब्द सवारन हारा। इस एक का जाने प्यो, आपे करता आपे देओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु सर्व कला समर्थ, 10 पातशाहियां प्रगट स्वरूप, शब्द गुरु अकाल मूरत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान सत्कारयोग सत्संगी जनों, आप जी बड़े प्यार सहित गुरु की गोद विच आनंद मान रहे हो। दखणी ओंकार विच गुरु नानक देव जी दे वचनां विच 8वां श्लोक, जिस अंदर उस भागशाली ब्राह्मण नूं उपदेश दिता है, वो बार बार सतगुरां तो निशानियां पुछदा है उस मार्ग दियां। उहदे मन विच सतगुरां दे प्रति सहजे सहजे प्रेम जागया है। हजूर विच विच ये भी कहंदे हन कि सारा कुछ बख्शिश नाल जुड़िया होया है। ये सारियां दातां दान विच मिलदियां हन, बख्शिश विच, कृपा विच, रहमत विच। कोई मनुख अपना यतन करके ये वैगुरु दे घर दीयां बरकतां नूं पा नहीं सकदा। फिर वो कहंदा है कि जे यतन नहीं फिर मिलेगा किवें, आदमी तुरेगा किवें। एक बड़ा विशा जिहड़ा है गुरबाणी विच दोवें ख्याल कट्ठे आउंदे ने। सतगुरु नूं अगले किते श्लोकां विच कहणगे कि तू अपने जीवन विच अपने मन विच उहदे लई सिंघासन विछा, तू उहदे वास्ते दरवाजा खोल। वो खुद तेरे विच वरत के तेनू जणाएगा, तू खुद उहनूं जान नहीं सकदा। जदों तू अपना अंदर खाली कर देगा ना, बस यही राह है समुची गुरबाणी विच। तू इस छोटी जी बुद्धि नाल चाहे, अपनी इस छोटे जे चम्मच नाल चाहे कि उस समुंदर नूं भरां, ते संभव नहीं, तेरे वस की गल नहीं है। तू अपना आप खाली कर, भरिया गया संसार नाल। अपने आप नूं तू विचों कढ, ते जदों तू आप विचों निकल जाएगा
फिर उन्होंने मौका मिलेगा तेनू जनाउण दा विच बह के, वो आप तेरे घर विच आएगा, तेरे जीवन विच आप तेरे इस शरीर दी हर एक चीज विच वसेगा, बुद्धि विच भी, मत विच भी, मन विच भी, शरीर विच भी। ते शरीर विच वस के तेनू आप जनाएगा। एक तरीका गुरबाणी विच दसिया, तुसी रहरास साहिब विच पढ़ोगे, जिसनों तू जनाए सोई जन जाने। किवें जनाएगा? थां खाली करांगे तां ही जनाएगा। जिवें कि जदों बच्चे नूं नवां नवां लिखाउणा सिखाया जाता है, तो कई बारी उहदी मां कलम उहदे हत्थ विच हुंदी है, पर बच्चे दा हत्थ उत्तों फड़ लैंदी है समेत कलम दे। लिखना तो बच्चे ने है, पर वो टीचिंग दे रही, सिक्ख्या दे रही है। बच्चे नूं लिखना नहीं आउंदा, सिखाउणा उहनूं है। उहदे अंदर ते है ही नहीं वो अखर जिहड़ा अगे लिखना है, कूड़ा एड़ा उहदे अंदर ही कोई नहीं, लिखेगा किवें? उहदे अंदर पाउणा है, उसनूं फिट करना। तो वो फिर की करदी है, बच्चे दे हत्थ विच कलम फड़ा के ना उत्तों अपना हत्थ पा लैंदी, उहदे हत्थ दे उत्तों उहदा हत्थ फड़ के आप लिखदी है, पर हत्थ बच्चे दा हुंदा है। ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇਹ ਗੀਤ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੈ कि वह अपने जीवन नूं खाली करे, उहदे वास्ते सिंघासन विछाए, उहनूं आवाज़ दे, उसनूं सदे। पिछों राती सदड़ा नाम खसम का ले। सदड़ा शब्द बहुत प्यारा है। सदा शब्द पिंडां विच जदों विआह हुंदे ने ते उस वेले सदा दिता जांदा भी आओ। जे सदा ना दिता जाए तो अगला नाराज हुंदा, कहंदे मैनूं सदे ही नहीं, मैं की करां। कोई शादी है, कोई विआह है, भुलेखे नाल जिहड़ा मैसेज देण वाला है वो भुल गया घर नूं, किसे नूं, एक नूं। ते मित्रता बड़ी पुरानी है, पहलां भी जाणदे ने, पहलां भी आउंदे जांदे ने। वो किते भुल गया ते विआह लंघ गया ते बड़ा नाराज। थोड़े दिनां बाद विआह वाले आदमी नूं मिलिया, बोलिया नहीं चंगी तरह। उहनूं भी वेख के याद आया, कहंदा तूं आया नहीं, कहंदे मैनूं सदा दिता सी। वेखो पहलां जाणदे भी ने सदे तो बिना नहीं कोई आउंदा। रब सानूं जाणदा है, पर सदे तो बिना किवें आवेगा? सदन तो बिना नहीं है। फिर उहदे सदन दा टाइम भी दस्सिया, पिछों राती, पिछली रात अमृत वेला। ओनू पिछों ओहदा वक्त उदों मिलदा, वो अपने घर, बाकी समय नहीं मिलता। पिछों राती सदड़ा, जे कोई पिछली रात उठ के ओनू सद दिंदा है। सद आवाज़, एक बाणी दा नाम भी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच सद है। राम कली इहदे विच आएगा, राम कली सद, भाई सत्ते ते बलवन्ने। पिछों राती सदड़ा, सदना किवें है? नाम खसम का ले, उहदा नाम उचारना, होर ते कोई चिट्ठी है नहीं, होर उहदा कोई तरीका नहीं, होर कोई रस्ता है नहीं। नाम खसम का ले। फिर कहंदे खेमे छत्र सराय च दिसन रथ पीड़े। ये निशानियां दसियां ने सतगुरु ने भी, उहदे आउण तो पहलां ये चीज़ां आउंदियां ने उहदे कोल। ये माया सारी। खेमे छत्र, छत्र झुलदे ने, वडियाइयां हुंदियां ने, लोग पिछे भजदे ने, लोग पैरों ते डिगदे उस व्यक्ति दे। खेमे, खेमे दा अर्थ है उहदे महल बन जांदे ने, इत्थे दुनिया विच भी ते परलोक विच भी। छतर, वडियाई, छतर दा मतलब हुंदा जिवें रविदास जी कहंदे ने, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छतर धरे। लोग वडियाई करन लगदे। ये दोवें चीज़ां इस राह ते आउंदियां, निंदिया भी बहुत आउंदी ते वडियाई भी।
क्योंकि जदों किसी मकान नूं बनाउणा होवे ते उहदियां ईटां नूं कई पासियों तराशना पैंदा है, एक पासियों नहीं। मकान तो बड़ा सोहना लगता है पर कदी इनू बनते नूं वेखो। अज महल बहुत सोहना लगता है पर जिथे नवे महल बनते देखो की हालात, लकड़ां वड्डियां जांदियां ने, इट्टां तोड़ियां जांदियां ने, चीज़ां पट्टियां जांदियां ने, उत्थों लंघना कठिन हो जाता है। इस तरह जिंदगी जिस राह दे उत्ते जिस थां ते जिंदगी तैयार की जाती है, एक बारी उत्थे पूरे खिलारे पैंदे, एवें नहीं जीवन बनना। भाई गुरदास जी ने उदाहरण दी है, किसी ने मिठा खाधा, गुड़ खाधा, खा के कहता बहुत स्वाद, अखां बंद करके। भाई साहब कहते नूं पुछो जिहड़ा गुड़ तू खाधा है, तू पुछ किवें बनिया, तू कित्थों शुरू है, ये बनिया किवें, इहदा बीज कोई नहीं सी, क्योंकि इको एक शायद होर भी कोई चीज़ां होण, गुड़ दा बीज कोई नहीं धरती ते। गुड़ बीज तो नहीं पैदा होंदा, कमाद जिहड़ा गन्ना है वो गन्ने तो ही पैदा होंदा है। गन्ने वड्ड वड्ड के टोटे बना के बीजने पैंदे विच, गन्ने तोड़ के वड्ड के उन्हां नूं वड्ड वड्ड के जमीन दे विच नपना पैंदा है। कहंदे गुड़ तां बड़ा मिठा है पर इहदा पिछोकड़ वेखो मिठा होया किवें है। बीजन लग्या ही इहदे उत्ते कुहाड़े चले, पहला वड्ड दिता इसनूं कई रूपां विच, एक गन्ने दे कई टुकड़े कर दिते, फिर इहनूं जमीन विच दबिया, फिर उग्या। जिमीदार इहनूं पालदा ते रहा पर इस आसते भी किदन पूरी तरह पल जाए तो टगवा लैके फिर इहनूं ला देना, फिर वड्ड देना। इस तरह मर मर जम्मै तां किछ पावै, फिर उहनूं वड्डिया, फिर वड्ड के उहदियां पंडां बन के वेलणे ते लै गए कोल्हू ते। हुण ये शब्द तुहानूं ते समझ आ जाणगे जिहड़े 40-35 तो थल्ले ने, वो वेख रहे ने मेरे वाल भी की कही जांदा समझ नहीं आवे, क्योंकि ये चीज़ां वेखियां ने। और मैं कई थावां ते ये गुरमुखां नूं हुण ये संस्था ही कर सकदियां ने, समा आ जाएगा बनेगा भी। ये चीज़ां साडे गुरुद्वारियां दे विच एक वखरे हाल विच होणियां चाहीदियां ने, भावें उन्हां दी तस्वीर ही होवे, जिवें चक्की है, चक्की दा पता नहीं लगदा की है। इसे तरह हुण जिवें बेनती गन्ने दी कर रहे, कोल्हू, कोल्हू दा किस नूं पता है, जिहदे विच कमाद पीड़िया जांदा, उहदा रस कढिया जांदा, उहनूं ग्राइंड कीता जांदा, रगड़िया जांदा उस। ये चीज़ां दी समझ तां आवेगी और गुरबाणी दी समझ तां आउणी है जे ठेठ पंजाबी सानू आवेगी, भावें चंद्रमा ते तुर जी पंजाबी ना छड्डीए आपां, जे गुरु नूं समझना। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਸ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬਾਊ ਬਣ ਜਾਣਾ। जे गुरु नाल जुड़ना है तो गुरु की बोली चाहिए। जे कौम की ये सेवा तुसी होर कोई सेवा ना करो, मैं कहना लोग कहते सेवा कादी करिए, सेवा एक ही कर लो भी अपने घर में पंजाबी बोल ली सारी, ये बहुत बड़ी सेवा है। बच्चों नाल पंजाबी में गल करिए, ठीक है इंग्लिश सीखो वध तो वध, वो वखरी गल है, वो काम लई है, पर अपने पैर ना छड्डिए। मूल जिहड़ा है पता किवें लगेगा गुरु साहब की कह रहे हैं। ये गन्ना जिहड़ा फिर वड्डिया, मैं दूसरे पासे निकल गया ते कोल्हू दे कोल लिया के उहदे विच पीड़ दिता। इसनूं पीड़न तो बाद इहदा रस निकल आया, रस तो बाद फिर कड़ाहे विच पाया गया, थल्ले अग बाली ते वो जिहड़ियां पछियां ने ना, जिहड़ा ओहदी भी अजे जान नहीं छुट्टी, उहनूं फिर उस अग दे थल्ले अपनी अग विच आप ही छड़िया। उन्हां पछियां नूं फिर पा देंदे उहदे थल्ले, थोड़ियां जिहा सुखा के ना 8-10 दिन सुखाउण तो बाद वो जिहड़ियां छिलड़ां हुंदियां ने, पछियां कहंदे उन्हां नूं पंजाबी विच, वो फिर उस चुल्हे चुंबे दे विच पा देंदे ने ते उत्ते कड़ाहा रख के विच पा के गन्ने दा रस ते बड़ी तेज अग बलदी ते अग दे विच उबलदा है, उबाले लैंदा है। उबाले लै लै के वो
ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਘਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁੜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੇ। ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਸ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਗਲਤੀ ਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਸਵੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਨਾ ਪਏ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾ, ਸੁਖਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੇਨਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਰਪਾ, ਰਹਿਮਤ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਾਂਜਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ, ਤੋ ਦੂਧੈ ਕੋ ਜਾਵੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰ, ਥਾਂ ਬਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਜਣਾਏਗਾ, ਆਪ ਲਿਖਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਤਾਂ ਸਹੁ ਪਾਈਐ, 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 ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਤਾਂ ਸਹੁ ਪਾਈਐ। ਅਵਰ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ, 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 ਅਵਰ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ। ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਤਾਂ ਸਹੁ ਪਾਈਐ, ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਤਾਂ ਸਹੁ ਪਾਈਐ, ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਤਾਂ ਸਹੁ ਪਾਈਐ, ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਤਾਂ ਸਹੁ ਪਾਈਐ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਮੁਹਾਵਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਜ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਗਵਾਚ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗਵਾਚੇਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭੇਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਾਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪ ਗਵਾਚ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗਵਾਚੇਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਵਾਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੱਭੇ ਕਿਹਨੂੰ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭੇ? ਕਿਸੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਰੱਬ ਮਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਕੋਈ ਮਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰਦਾ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੂੰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
इस करके उस पंडित नूं कह रहे ने कि सारा मार्ग ते है बख्शिश दा, किरपा दा, ओदी रहमत दा। उन्हें पूछा फिर मेरे करन वाला काम की बचिया? सब कुछ उन्हें करना है। कहते तेरे करन वाला ये काम बचिया, तू अपने आप नूं खाली कर दे, अपना दरवाजा ते खोल, अपना मन ते ओदे प्रति जिंदा कर, ओदे नाल जियो, ओदे नाल प्रेम कर, फिर वो तेरे ते बख्शिश करेगा। तां ये सारे दे सारे जिहड़े श्लोक ने ये उसनूं समझांदियां उचारे ने। ते इस बाणी दे विच शिखर है अध्यात्मवाद दा। वैसे तो सारियां बाणियां बहुत कीमती ने, पर दो बाणियां दखणी ओंकार ते सिद्ध गोष्ठ, ये सारियां चीज़ां दा निचोड़ कढ़िया गया इस थां दे उत्ते। हुण अज उस दे सवाल दे जवाब विच, क्योंकि गुरु साहब ने उन्होंने नावाचक एक शब्द कहा सी भी इत्थे नहीं तेरी मूर्ति विचों खंडन किया सी। ते मैं पहले दिन बेनती की सी, गुरु नानक देव जी ने जे खंडन किया है तो एक चीज़ नूं कहा इत्थे नहीं, तो फिर उसदा पता भी दिता है दूजे थां ते है। असी एक पासा कर रहे हैं, दूसरा नहीं। खंडन करो, खंडन करो, पर यह तो दसो भी जिन्हों तोड़ रहे उन्होंने जोड़िया कित्थे जे? ठीक है, एक बंदे नूं मूर्ति नालों तोड़ो, एक बंदे नूं वर्त नालों तोड़ो, एक बंदे नूं कहो भी एक कर्म कांड है, आ भी कर्म कांड है, पर अगे विखाओ तो सही कित्थे जोड़ना जे उन्होंने। कर्म कांड कह के तोड़ दिता, इहदे नालों किते ना किते सहारा तो है सी ना उहदा। गुरु साहब ने जिथे उन्होंने कहा भी एक कर्म कांड ते झूठ ते पखंड है, उत्थे सच नाल जोड़िया, उन्होंने रस्ता भी दिखाया। वो फिर पूछदा है कि तुसी जिस अकाल पुरख नूं कहंदे हो मूर्ति विच नहीं, वो फिर कित्थे है? ते हजूर इत्थे जवाब देंदे, ऊरम धूरम जोत उजाला। ऊरम दा अर्थ है धरती, धूरम दा अर्थ है आकाश, ਇਹਦਾ भाव अर्थ है उजाले का अर्थ है चांदना हो जाना, अखां खुल जानियां, चौवां पासे प्रकाश हो जाना। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं भी जिस दिन उहदी कृपा हुंदी है ना, हे पंडित जी, वो परमात्मा कोई बंदे वर्गा नहीं जिहड़ा तुर के आएगा, रथ ते बह के आवेगा। उस वेले कहंदे जमीन तो लैके आकाश तक उस मनुख नूं चांदन प्रतीत हुंदा है, प्रकाश लगदा चौवां पासे। ये उहदी अवस्था दसी गुरु साहब ने साफ दस दिता बिल्कुल। गुर पूरा भेटियो वडभागी, मनै भया प्रगाशा। प्रकाश है उहदे जीवन दे विच, चानन है। आ ते सारा हनेरा सी, सुपने विच जिउ रहे हैं। गुरु की बाणी अनुसार आपां सुते होए अजे, ते सुते हुए मनुख दे दुआले लाइटां भी हुण उहनूं की दिसना, कुछ नहीं नजर आएगा। अखां बंद होदियां, सुता होया। जिस नूं पूरे सतगुरु जगा देन ते अख खुलदियां सार आ दुनिया मिटदी है ते अगली खुल जाती है। जिवें एक बंदा नींद विच सुता है ना, ते नींद दे विच तुसीं कई वारी वेखना कई प्रकार दे सुपने आउंदे ने। आदमी पसीने नाल लथ-पथ डरी जांदा है, आवाज़ां कढदा है, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ कोई सप शेर लगा है तो पुकारदा मैनू बचाओ, पर कौन उत्थे पहुंचे? भावें कोल दा परिवार बैठा हो, उस सुपने विच कोई प्रवेश नहीं कर सकता। उन्होंने उस सप शेर तो छडाउण दा इक्को ही राह है, उसदी बांह फड़ के झंझोड़ के खिंच के ठा दिओ, ते जदों उसदी जाग खुलेगी ना, नाल ही सुपना टुट जाएगा ते नाल ही सप शेर टुट जाणगे सारे। सुपने करके ने कख भी नहीं हो, वो भरम दे कारण ने, जाली ने, बने हुए ने। इस जगत विच जिन्ने सानू सतगुरु कहंदे दुख सुख व्याप रहे ने, भय डर चिंतावां समस्यावां जिन्हां विच असीं घिरे पए हां, ये जाली ने सारियां, इन्हां दा कोई स्वरूप है नहीं। बस वैसे ये सारियां सुपने विच साडे आले दुआले घिरियां होईयां ने, आपां सुपने विच। और सुपने दे विच दुख सुख कई कुछ चिंतावां, डर मैं गरीब ना हो जा, मैं अमीर ना हो जा, मेरी इज्जत निंदिया, ये सारियां चीज़ां सानू जाली इत्थे चंबड़ियां हुईयां ने, क्योंकि सारी मन दी खेड, मन दी दुनिया है। ते जदों सतगुरु सच्चे पातशाह जी सानू आवाज़ देंदे ना, गुरु तेग बहादुर साहब, जाग लेहो रे मना, जाग लेहो कहाँ गाफल सोया, इथों उठ
ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਜਾਗ ਆਵੇਗੀ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਝਟਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਈਏ ਜੀ, ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਓ, ਰੱਜ ਥੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਥੋੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਥੋੜੀ ਹਟਦੀ ਏ, ਉਹ ਤੇ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾਗੇਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋੜ ਆਨੰਦ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਨੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਕੁਝ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਾਹਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਲਾਂ ਘਰੇ ਮਸੀਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ ਘਾਟ ਨਾ ਕਿਨੀ ਕਹਾਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਹੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਮੰਨ ਪਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਆਵੇਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਜਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਤੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖ। ਇੱਥੇ ਉਰਮ ਤੇ ਧੁਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖਿੱਚਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦੀ। ਤੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਰਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਚੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਵਿਰਤ ਨਿਰਵਿਰਤ ਪਛਾਣੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ। ਇਹ ਰਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼, ਘਟ ਘਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮੌਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਧਰਤੀ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤੇ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਵਰਗ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਟਿਕ ਜਾਏਗੀ, ਆ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਗ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਬੱਝਾ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਹੀ ਜਗਤ, ਆ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ।
इन्हां दा बोझ नहीं रहेगा संसार विच, कोई पाप है कि पुण्य है, सब एक रूप। उत्थे जाके मनुख दा दुख हटदा, उस तो पहला नहीं। इनू प्राप्त किया भाई कन्हैया जी ने। तां इत्थे समझ ना आई जदों सतगुरां ने बख्शिश की, गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह ने भाई कन्हैया जी ते रहमत कर दी सी। उहदे तो पहला ही उन्होंने दात उन्होंने बख्श दी सी कि जो नर दुख मैं दुख नहीं माना, सुख सने अर भय नहीं जाके कंचन माटी मन। ये अवस्था जदों मिल गई तो इस दशा विच उन्हां दी ड्यूटी लगी मैदाने जंग विच। क्योंकि आ जिहड़े दिन चलते ने हुण, ये ठंड दे दिन, दसंबर दे दिन जिहड़े ने, ये कलगियां वाले वास्ते बाहरी तौर पर बाहरली दुनिया वास्ते बड़े कठिन ने। ठंड का मौसम, नाल दे मित्रां दा छड़ जाना छोटी गल नहीं सी। और इन्नी कुछ छोटी जिंदगी दे अंदर गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने 42-42 सालों दे विच इन्नी स्पीड विच काम कीता है कि आम बंदा ते उन्होंने पढ़न लग्या हैरान हो जाता भी 42 सालों विच इन्ने काम करते हैं। जंग करने होर चीज़ां ने, इन्ना साहित, इन्नी बाणी, फिर गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं संभालना, इन्ने जंगां युद्धां दे अंदर इन्ना कुछ सतगुरु ने कर दिता। ते ये महीने उन्हां वास्ते मित्रतावां ते दोस्तियां नूं परखण दे दिन हन। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, भाई वीर सिंह जी ने उन्हां दे संबंध विच गुरु कलगीधर चमत्कार विच एक लेख लिखिया है। उहदे विच लिखिया अचामी व्यक्ति जिहड़ा कदी झुकिया नहीं। भाई वीर सिंह जी कहते भी मैं गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्म तो लैके पटना साहिब तो लैके हजूर साहिब तक एक एक मिनट नूं चंगी तरह वेख्या है भी किते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के मन दे विच ये ख्याल आया होवे भी की खटिया इस राह ते पै के आपां भी सरकार नाल समझौता करके किते आराम नाल डेरा बना के बहना सी, आराम करना सी। नहीं आया किते, भावें कंडियां ते तुरे ने, जुत्ती नहीं पैरां विच, भावें माछीवाड़े दे उस बाग विच सुते ने, उत्ते कंबल नहीं लैण वास्ते जमीन ते सिद्धे, बर्फ पैंदी उत्तों, कक्कर पैंदा है, पैरां नूं झरीटां लगियां ने। ते उत्थे 2 सिख आए, 3 भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह ते भाई दान सिंह। जदों तिन्ने आए, साध संगत जी तिन्ना ने आके वेख्या भी सतगुरु सुते ने, आराम कर, गूढ़ी नींद विच। दूरों ना चमक पई, जिथे माछीवाड़े दा बाग सी ना, हुण गुरुद्वारा साहिब चरण कमल है, लभदे लभदे आए ते सतगुरु रात उत्थे आके पानी पी के खूह तो आराम करते सन पै। ते उन्हां दे अंगूठे दे उत्ते ना एक गुल शतरान उहनूं कहंदे ने, तीर चलाउण लग्गिया पाउणा पैंदा, वो पाया होया सी, उहदे उत्ते एक हीरा लगा होया सी, वो हीरा चमकदा सी। कईयां ने कहा भी गुरु साहब ने अंगूठी पाई सी ते लुधियाणे दे नाल अगले पासे पिंड है मोही, उत्थे कहंदे कटवाई सी अंगूठी। उत्थे इतिहास अजे भी लिखिया है गुरुद्वारा साहब, क्योंकि वो उंगलों दे विच विझ गई सी, वो अंगूठी नहीं सी। साध संगत जी, गुरु साहब अंगूठियां नहीं सी पाउंदे साडे वांगू, जदों कड़ा ही पा लिया गुरु साहब ने दे दिता, होर पिछे की रह गया। वो अंगूठी नहीं सी, उहनूं गुल शतरान कहंदे, एक तरह की वो मोटा जिहा लोहा हुंदा, जदों तीर चलाईदा जे वो ना पाया होवे ते उंगल चली जाती है, तां पाउंदे सी, उहनूं गुल शतरान कहंदे। हुण ते असीं ते वैसे ते की लाउणीਆਂ ने, मैं ते हैरान हुन्ना बई देग वरताउणी हुंदी है ते देग वरताउण वालियां ने अंगूठियां पाईयां हुंदियां ने। तुसीं हैरान होवोगे जे कहो ते अगला कहंदे जी वहम करदे ने जी, ये कोई गल नहीं जी। लंगर पकाउण वालियां ने उंगलां दे विच अंगूठियां पाईयां ने, ते इहदा कोई आदमी जवाब दे भी जिस बंदे ने अपनी उंगल विच अंगूठी पाई है, वो जदों किरिया जांदा है, बाथरूम जांदा है, कि उहदे विच शुद्धता आ जांदी, धोण लगे हत्थ रहिंदी है ना मैल विच।
जिस उंगल दे विच आपां अंगूठी पाई है, जे उस उंगल विच पा के आपां सारा काम करने आ, शरीर की क्रिया करने आ, ते परत के गुरु का लंगर पकाउने आ, कि उत्थे पवित्रता रहिंदी, लंगर की मर्यादा रहिंदी उत्थे? सानू ये मेरे ख्याल में तो कह के करा देना चाहिए घट्टो घट। लंगर की कोई मर्यादा है? ये कोई होटल का सिस्टम नहीं है। तुसी कदी वेखो भी सतगुरु सच्चे पातशाह जी जदों गुरु रामदास महाराज आए लंगर विच, ते एक सिख सी वो आटा गुनदा सी। हुण आटा गुनदा ते हथ आटे नाल लिबड़े हुए ने। सतगुरु एकदम आ गए, हुण उन्हें कहा भी मत्था भी टेकना है, ते हथ जिहड़े ने आटे नाल भरे भी हुए ने, ते जदों मत्था टेकना हथ जमीन ते लगणगे। ते सतगुरु जान के उहदे कोल आके खड़े हो गए, बहने भला इस लांगरी विच किन्नी कु सुमत है, किन्नी कु समझ इहदे विच, मत्था ते ने टेकना ही। पर उस सिख ने कमाल कर दी, आटा छड्डिया, हत्थां नूं लगा सी, अगे गया ते सतगुरु खड़े सन, दोवें हथ पिछे चुके उच्चे जमीन तो, ते गोडे टेक के बिना हथ जमीन ते लाण तो मत्था टेक दे। इस तरह उठ पिया। हजूर बड़े खुश हुए, कहंदे सिखा तेरे विच दोवें चीज़ां ने, प्रेम भी है ते मर्यादा भी है। तू प्रेम नूं भी नहीं छड्डिया ते मर्यादा नूं भी नहीं छड्डिया, ते हुण ते रब ही कृपा करे, दूजे संगत दी गल छड्डो, जिन्ना असीं पाठ करना हुंदा ना पाठी ਸਿੰਘਾਂ ने, कुछ नूं छड्ड के। पहली गल तो आप हजूरिया नहीं लेंदे, जे लैने आ ते जिथे सारियां दे पैर लगे हुंदे ने अगे, उत्थे सारे मल के कहंदे जी धूड़ लैने, धूड़ दा विशा होर है। उत्थे हथ मल के ते जाके सीधे गुरु ग्रंथ साहिब जी दा चौर फड़ लैने, फिर आपां उहनां नाल ही पत्रे फोलने, सारा कुछ तुसीं वहिंदे हो। ये चीज़ां ने जिन्हां दा सानूं ध्यान रखना चाहिए। लंगर दे विच अंगूठी पाउणी लंगर दी मर्यादा दे उल्टे, देग वरताउण लग्गियां भी और देग वरताउण लग्गियां गल्लां करनियां, ये भी लंगर दी मर्यादा दे उल्ट है। सतगुरु ने खैर मैं कह रहा सी उत्थे अंगूठी नहीं सी पाई, माछीवाड़े दे जंगल विच सुते ने, ते गुल शतरान दी चमक पई सिखां नूं हनेरे विच सवेरे अमृत वेले, सीधे चले गए। ते जदों जाके वेख्या ना, भाई दया सिंह होरां ने सतगुरां दे पैरां विच जोड़ा नहीं, ते लत्तां दे उत्ते झरीटां वज वज के ना रात सारी, गोडियां तो लैके पैरां तक खून वगी जांदा सारा, ते सतगुरु आराम करदे ने। वेख के उत्थे उन्हां विच सिख सी, मैं नाम गलत लै गया, भाई मान सिंह तीजा, भाई मान सिंह सी। भाई मान सिंह बड़ा राठ आदमी सी, उन्होंने कोई परवाह नहीं सी, इधर 4 बंदे मरे ने, उधर उन्होंने कोई परवाह नहीं सी हुंदी। पर अज जदों उन्हें अपने सतगुरु दे चरण वेखे ना, उहदियां अखां विचों नीर वहन लग पिया, वो भी रोक नहीं सकिया। पर खड़े ने, हुण की करिए? ऐसा थां नहीं चरना ते जिथे हथ लाण सतगुरां नूं जगाउण वास्ते, जिथे खून ना सिमया होवे। पर इस हालत विच भाई दया सिंह ने नेड़े होके थोड़ा जिहा पैरां नूं हथ लाया, एकदम सतगुरु उठे ते तेग दी मुठ ते हथ पा के खड़े हो गए। एकदम जदों जाके ना सिखां नूं वेख्या, प्यार दिता, रहमत कीती, ते सिख कहंदे महाराज अजे भी कल्ले जने किवें तेग नूं? कहंदे मैं तैयारी करके पिया सी भी जे दुश्मन आ गया तो मुकाबला करना, अजे भी कल्ले जने झुके नहीं कदी, मुकाबला करना है। उस थां ते एक बड़ी अजीब मिलनी सी गुरु ते सिखां दी, क्योंकि जदों गुरु तखत ते बहिंदा है उदों ते सारा संसार गुरु कोल आउंदा है सिर ते हथ धराउण वास्ते। सतगुरां ने उत्थे एक वचन कहा सी, सिखो अज तुसां प्यार दी मूरत मेरे सामने लिया के खड़ी कर दिती है, नहीं ते एक बंदा मुसीबत विच पै जाए ना, ते नाल दे साथी उहदे तो विछड़ जाण
पासे हो के अगले कहते ने जिधर कोई जाता जाओ अपना बचाव करो, कौन बहिंदा है। पर तुसी फिर भी इत्थे आ गए, झुके नहीं। ते इथों फिर सतगुरु भाई मान सिंह दे मोढियां ते बह के गुलाबे ते पंजाबे दे घर गए सन, क्योंकि तुरन लग्या जमीन पैर ते नहीं सी लगदा। शरीर जदों पैर ठंडे हो गए ना, गर्म शरीर सी, तुरी गया सारी रात चमकौर साहिब तो लैके, पर इहदे तो अगे पैर नहीं सी लगदे जमीन ते। तुरन लगे जदों पैर ना लगे ते भाई मान सिंह दी पिठ ते मोढियां ते चढ़े सतगुरु पंजाबे दे घर जाण वास्ते अचामी। और एक कौतक बड़े बेअंत ने, आपां इन्हां दिनां विच नालों नाल इन्हां दा जिहड़ा सफ़र है आनंदपुर साहिब तो लैके वाचांगे और वेखांगे। उस सफ़र दे विच शायद उस सफ़र नूं वाचदियां वाचदियां कोई बख्शिश साडे ते होवे, क्योंकि ये साध संगत जी जिहड़े जिहड़े गुरपुरब बनाए सन बहुत सोच समझ के बनाए गए ने। गुरपुरबां दे दिनां विच गुरु साहिब वल्लों बख्शिशां हुंदियां ने सिखां ते, जे भावना विच होण ते प्यार विच। ये रहमतां वाले दिन हुंदे ने, एवें नहीं बनाए। इस करके उस सिख दे जीवन विच उस पंडित नूं कह रहे ने ऊरम धूरम जोत उजाला, ओदी जिंदगी जग जाती है, चानण हो जाती है, इस शरीर तो पार चला जाता है। फिर कहंदे तीन भवन मह गुर गोपाला, गोपाल दा अर्थ है पालन वाला वाहिगुरू, धरती दे जीवां नूं पालन वाला। वो गुरु गोपाल ਉਹਦੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਤ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਗਵਿਆ ਅਸਰੂਪ ਦਿਖਾਵੇ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਬਣ ਕੇ ਉੱਗ ਪਵੇ। ਉਗਵਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਗਵਿਆਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ जे अर्थ स्पष्ट करने हो। जदों वाहिगुरू आप उहदे घर दे विच उग पैंदा, यानी कि प्रगट हो जाता है ना, असरूप दिखावे, किसे नूं दिसदा नहीं, आप कृपा करके अख दिंदा भी लै सिखा मैनू वेख लै, क्योंकि ये सिख इस अख नालों दिसदा नहीं। दिखावे इत्थे नहीं दसिया भी देखिया जाता है, वो आप दिखाउंदा है। उगमिया असरूप दिखावे, कर किरपा अपने घर आवे। किरपा करके जे वो किसी मनुख नूं अपना घर बना लवे, अपना थां बना लवे, है तो घर ही उहदा शरीर जिहड़ा काया महल मंदिर घर हर का, तिस विच राखी जोत अपार, है तो उहदा घर सी। पर आपां कहा भी तुसीं ना आउणा, तुहानूं याद करदे रहांगे दूरों दूरों। ये घर है उहदा, कहंदे अपना घर। इस मनुखी जीवन विच घर दे अंदर वो आप आ जाता है। फिर उहदी निशानी होर उस ब्राह्मण जी नूं समझा रहे ने, कहंदे ओ नव बरसै निझर धारा। निझर दा अर्थ है एक रस लगातार। कहंदे फिर उत्थे आके वो अपनी प्रेम दी वर्खा करदा उस मनुख दे उत्ते, जिस बारिश विच उहदी जिंदगी दे सारे पाप धुप जांदे ने, खत्म हो जांदे ने। उन्नव दा अर्थ है नीवा होके, जिवें बदल आउंदा ना सावन दे दिनां विच, तुसीं पढ़ोगे मलार विच ऊनम ऊनम आया बरसै लाए झड़ी। ऊनम दा अर्थ है नीवा होके, बिल्कुल नेड़े आके उहदे उत्ते वसदा है। निजर धारा उत्तम शब्द सवारनहारा। और फिर वो अपने शब्द दे राही, अपनी आवाज़ दे राही, अपनी धुन दे राही उस मनुख दे अंतਿਸ਼ਕਰਨ ਨੂੰ सवारना शुरू कर देंदा, जिहड़ा विंगा टेढ़ा होया पिया, सवारदा उहनूं अपने हत्थां नाल, पलोसदा है, सीधा करदा है। जिवें एक माँ अपने बच्चे दे सारे शरीर दे कपड़े सीधे करदी है, उहदे केस सीधे करदी है, उहनूं तैयार करदी है, इस तरह जिहदे ते किरपा करदा फिर उहनूं सवारदा है। फिर कहंदे इस एके का जाणे भेओ दा अर्थ है भेद जानना। इस सारी दशा दा कोई भेद जान लवे कि आपे करता आपे देओ, वो आप ही करता है। तो आपे इन्हां शरीरां दे विच जिहड़े देव स्वरूप यानी कि यही देवते ने, इन्हां दे विच आप ही वरतदा है। और
उन्नव बरसै निजर धारा। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, 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 ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ। ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੈ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੈ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੈ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੈ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੈ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੈ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ। ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।